साथियों, कल मेरे साथ एक बहुत ही बुरी घटना घटित हुई। दरअसल मेरी गाड़ी यहाँ अपने घर के नीचे पार्किंग में लगी हुई थी और मैं अपने कार्यालय में था। दो गाड़ियाँ साथ साथ थी और मुझे अचानक ये सूचना मिला कि किसी ने मेरे गाड़ी का आगे और पीछे दोनों ही ग्लास जो है उसे तोड़ दिया है। तो अभी आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। क्योंकि शाम में आने के बाद बिल्कुल अंधेरा था और ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से गाड़ी का कोई भी पार्ट दिख नहीं रहा था कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी ने क्या ये इंटेंशनली किया था या फिर ये पागलपन का नतीजा था। तो जो भी वस्तु स्थिति है इसके बारे में आपको दिखाते भी और अवगत भी करा। तो ये है वो पहली गाड़ी जिसका आप देख रहे हैं कि पीछे का जो विंड स्क्रीन है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है और इधर सामने है दूसरी गाड़ी। जिसके फ्रंट विंड स्क्रीन को कितने बुरी तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया है और इसके पीछे वाले पार्ट्स को दिखाते हैं। ये देखिए, इसका भी जो पीछे का जो विंड स्क्रीन है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और मुझे हैरत हो रही है कि आखिर किसे इतना पागलपन का दौरा पड़ा था जिसे इस तरह की हरकत सूझी। खैर, सामने आने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर एक पागल महिला थी जो हाथ में ईंट लेकर कहीं से आ रही थी और वहाँ पास में ही एक घर में, वो सामने जो कॉर्नर वाला घर दिख रहा है, इसी घर में पेंट हो रहा था और वहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तो वहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और घर में चूना का कार्य हो रहा था, पेंट किया जा रहा था। और उन्होंने देखा कि एक पागल सी महिला जिसका सर मुड़ा हुआ था वो हाथ में ईंट लेकर गली की तरफ आ रही थी। उस महिला ने उन मजदूरों पर ईंट चलाने का भी प्रयास किया और वो लोग उस समय बैठे हुए चाय पी रहे थे और वो वहाँ से डरकर भाग गए। लेकिन उन लोगों ने ना तो इस तरफ ध्यान दिया, ना ही उन्होंने शोर किया कि कोई इस तरह से हरकत करने के लिए प्रयास कर सकता है। और बिल्कुल निश्चित भाव से वो लोग अपने काम में लगे हुए रहे। इसी बीच वो महिला इस गली में प्रवेश की और सबसे पहले जो आप आगे की बलेनो गाड़ी देख रहे हैं उसके पीछे वाले विंड स्क्रीन पर, कांच पर पूरी तरह से प्रहार करके उसे तोड़ दिया। और जो ईंट उपयोग में लाया गया था वो ये ईंट थी, ये ईंट थी। इस तरह से इतने बड़े ईंट को लेकर के दोनों ही गाड़ियों की कांच को तोड़ दिया गया। दोस्तों, तो विंड स्क्रीन के अलावा जो पूरी गाड़ी को जो मैंने इंस्पेक्ट किया उसमें कहीं किसी और हिस्से में किसी तरह की कोई चोट के निशान नहीं है या किसी तरह की खरोंच नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ जो फ्रंट और बैक का जो ग्लास था उसी पर उसने चोट पहुंचाने का प्रयास किया था और रेस्ट जो बाकी एरिया है उसमें कहीं कोई टूट फूट या कोई इस तरह के खरोंच के कोई निशान नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो नुकसान हुआ ये सिर्फ फ्रंट और बैक जो ग्लास है सिर्फ इसी का होकर रह गया और मैं इसे एक सौभाग्य मानता हूँ
कि सिर्फ इतना नुकसान होकर ही चीज़ें सुरक्षित रह गई, और वरना अगर वो ईंट से अन्य जगहों पर प्रहार करती तो हो सकता था कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता और फिर इसे बनवाने में खर्च भी उतना ही अधिक होता। तो दोस्तों अब हम नीचे से अपने कमरे में आ गए हैं और जो वस्तु स्थिति थी मैंने आपको दिखाया। सबसे हैरत की बात ये है कि एक पागल इस तरह से हाथ में ईंट लिए हुए पूरी गली में घूमती रही, लेकिन आश्चर्य की बात है कि गली के किसी भी व्यक्ति ने उसे टोका नहीं, उसे रोका नहीं। यहाँ तक कि कुछ मजदूर जो नीचे काम कर रहे थे, जिस पर ईंट से हमला करने का उस पागल महिला ने प्रयास भी किया था, लेकिन उसने भी उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बिल्कुल संवेदनहीनता की स्थिति आ चुकी है? जब उस महिला ने अपने हाथ में ईंट लिए हुए उन लोगों पर हमला करने का प्रयास किया तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग डर से यहाँ से उठकर कहीं और चले गए। उन्हें तनिक भी ये एहसास नहीं हुआ कि वही महिला आगे जिस तरफ गली में जा रही है वहाँ पर भी किसी व्यक्ति पर वो अटैक कर सकता है। मान लीजिए कि कोई बड़ा व्यक्ति ना हो, गली में बच्चे ही घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, बच्चों पर भी वो अटैक कर सकते थे। और अगर किसी बच्चे पर या किसी महिला पर, किसी पुरुष पर इस तरीके से ईंट से हमला होता है और वो घायल हो जाता है या उसकी जान चली जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति होती और लोग इसे बहुत हल्के में लेकर चल रहे थे। आश्चर्य की बात लगती है कि जब हम बात करते हैं कि हम 135 करोड़ हो चुके हैं, हमारी आबादी 135 करोड़ हो चुकी है, तो हमें लगता है कि ऐसा महसूस होता है इन घटनाओं को देखकर कि हम 135 करोड़ नहीं हैं। हमारी आबादी भले 135 करोड़ हो गई है, लेकिन उस 135 करोड़ में हर व्यक्ति उतना ही अकेला है, उतना ही तन्हा है। हर व्यक्ति इस मायावी दुनिया में बिल्कुल तन्हा होता जा रहा है और शहरी भीड़-भाड़ में बिल्कुल खो सा गया है। हर कोई अपने अपने जीवन में लिप्त है, हर कोई अपने पेट भरने के लक्ष्य इस घटना से एक और बात क्लियर हो गई, जिसे मैं पहले से भी मानता था कि आप कुछ करें ना करें, लेकिन मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, वो अचानक आती है। और एक कहावत है, बैठे बैठे मुसीबत मोल लेना या मुसीबत गले पड़ना, वो आश्चर्यतार्थ हो गई। मैं खुद आश्चर्य में हूँ कि लगभग 200 मीटर की लंबी ये गली है, जिसमें कम से कम 5 से 7 गाड़ियाँ हमेशा लगी हुई रहती है। रास्ते में एक टाटा की गाड़ी है, फोर्ड इग्निटर लगी हुई थी, इसी तरह टोयोटा की एक कार खड़ी हुई थी। उसके बाद हम दोनों की 2 कारें यहाँ पर खड़ी थी। लेकिन आश्चर्य है कि उस पागल महिला ने उधर खड़ी किसी गाड़ियों को टच नहीं किया और वो सबसे अंत में, गली के अंत में आकर यहाँ पर इन दोनों कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमें इस बात का भी आश्चर्य हो रहा है कि वो ईंट इतनी दूरी से पता नहीं कहाँ से लेकर चल रहे थे, उतनी दूरी से वो ईंट लेकर के आई और यहाँ पर आकर इन गाड़ियों पर अटैक करते हुए इसको क्षतिग्रस्त कर दिया। खैर, इस घटना से मैं तो स्वयं दुखी हूँ और मेरे साथ वाले जो भाई साहब थे वो भी काफ़ी परेशान थे। और ऐसा संयोग देखिए कि उनको आज सवेरे अपने घर जाना था, लेकिन किसी कारणवश वो रुक गए और देखिए संयोग, बैठे बैठे मुसीबत, उन्होंने परेशानी मोल ले लिया। और क्या कहा जाए इसे, मैं तो इस घटना को देखकर काफ़ी सदमे में हूँ और मैंने इस बारे में सर्वेयर से भी अभी बात की है और जो भी वस्तु स्थिति है उन्हें अवगत भी कराया है और उम्मीद करता हूँ कि वो सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाए
ये जो कार है अभी मात्र 2 महीने हुआ था इसका, और देख लीजिए इसकी हालत। खासकर मिडिल क्लास व्यक्ति जो भी कार खरीदते हैं उसके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और लोग अपने कार को भी अपने परिवार का एक अभिन्न अंग मानते हैं और उसी तरीके से उसकी देखभाल भी करते हैं। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं यह उन लाखों लोगों के लिए एक मैसेज की तरह है जो कार खरीद तो लेते हैं लेकिन उसे जगह ना रहने के कारण कहीं बाहर पार्क कर देते हैं, और इसका नतीजा ये होता है जो आप अभी सामने देख रहे हैं, जो भी आपने नीचे देखा है कि किस तरीके से उसके आगे का विंडशील्ड और पीछे का जो शीशा है, ग्लास है, उसको एक पागल ने क्षतिग्रस्त कर दिया। देखते हैं, नुकसान तो हो ही गया, और अगर सर्वेयर मान जाता है तो वो रिप्लेस हो जाएगा, अदरवाइज जेब से पैसे लगेंगे, और लगेंगे तो किया भी किया जा सकता है। दोस्तों, हम लोग भले ही ये कहते रहें, ये मानते रहें कि हम 1 अरब की आबादी वाले देश में रह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग तन्हा हो चुके हैं। हम लोगों को दूसरे से, किसी से कोई मतलब नहीं है, हर कोई अपनी दुनिया में मगन है, और यदि ऐसे ही स्थिति रहे तो ये निश्चित है कि आज जो घटना मेरे साथ घटित हुई है वो कल किसी और के साथ भी होगी, परसों किसी और के साथ भी होगी, और हर कोई इसका एक न एक दिन शिकार बनेगा। जहाँ बुरा गलत हो रहा है उसको रोकना चाहिए, ये हर व्यक्ति का फर्ज है। यदि तमाशबीन बने रहे तो ये निश्चित है कि जो घटना आज मेरे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ भी होगा। और दूसरी बात कि इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि आप में से कई सारे लोग कार खरीदते हैं, उसे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं, उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, और जगह ना होने के कारण उसे बाहर पार्क कर देते हैं, और हम लोगों को उस पर ध्यान भी नहीं जाता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटित होती है तब लगता है कि उसे भी सुरक्षित रखे जाने का समय आ गया है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की हरकत कोई भी आपकी कार के साथ या मेरी कार के साथ ना करे। दोस्तों, यही एक विशेष रूप से मेरा मैसेज देने का प्रयास था। तो आज के लिए बस इतना है। थोड़ा सा मूड अच्छा नहीं है, इसलिए बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।